नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने RS एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस क्लास में हम रीजनिंग के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो दोस्तों एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों रीजनिंग से हर एक एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों, हर एक एग्जाम्स में क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कवर कर लेना जो एग्जाम्स में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। दोस्तों इस प्रकार की जब श्रृंखला दी जाती है जो इनमें अगली संख्या या मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना होता है, तो दोस्तों इनमें हम रिलेशन देखते हैं किस प्रकार का रिलेशन लग रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें या तो क्रम से रिलेशन लगता है या तो एक संख्या छोड़ के रिलेशन लगता है। ठीक है दोस्तों, या तो क्रम से लगेगा या तो एक संख्या छोड़ने के बाद इसमें रिलेशन लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखते हैं किस प्रकार का रिलेशन सही रहता है। तो दोस्तों हम करते हैं इसको। तो इसके बाद 2 है दोस्तों सर्वप्रथम, उसके बाद 10, 40, 120, 240। दोस्तों इसमें यह 2 के बाद 10 किस प्रकार आया है और 10 के बाद 40 किस प्रकार आया था, इसी प्रकार 120 और 240 उसके बाद क्या आएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम देखते हैं 2 से 10 आता है जब हम 5 गुना करते हैं। ठीक है, 2 से कब 10 आएगा जब हम 2 का 5 गुना करते हैं दोस्तों, तो 10 आएगा। ठीक है, 10 से 40 आएगा दोस्तों जब हम 4 का गुना करते हैं। ठीक है, 4 का गुना करते हैं तो 40 आएगा। और दोस्तों उसके बाद जब हम 120 आएगा तो हम 3 का गुना करेंगे। ठीक है, 120 का दोस्तों जब 2 में गुना करेंगे तब 240 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखते हैं हम 1 माइनस होता जा रहा है। ठीक है, गुना में दोस्तों 5, 4, 3, 2। उसके बाद दोस्तों इसी प्रकार इसी ऑर्डर में तो दोस्तों यहाँ पे 1 का गुना करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा, 240। ठीक है, 240 का गुना 1 में करेंगे तो 240 आएगा। दोस्तों यहाँ पे क्रम बन रहा है। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। इसी प्रकार दोस्तों देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा 240 है। दोस्तों ए ऑप्शन में 240 है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों 240। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न का वेन आरेख बताइए। दोस्तों ये जो हमारा ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, अविवाहित अध्यापक और पिता, इसका दोस्तों हमें वेन आरेख बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, वेन आरेख। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम एक शब्द लेते हैं जिससे हम उनका वेन आरेख बना सकें। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम लेते हैं अविवाहित को। ठीक है, कौन लेते हैं, अविवाहित। दोस्तों जो अविवाहित होते हैं, ठीक है, जो अविवाहित होते हैं वह दोस्तों अध्यापक भी हो सकते हैं। ठीक है, अध्यापक भी हो सकते हैं लेकिन पिता नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में आता है। दोस्तों किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम दूसरा लेते हैं। ठीक है, दूसरा लेते हैं अध्यापक। ठीक है दोस्तों, तो अध्यापक जब लेते हैं, जो दोस्तों अध्यापक होते हैं वह अविवाहित भी हो सकते हैं। ठीक है, जो अध्यापक होते हैं वह अविवाहित भी हो सकते हैं और दोस्तों वह पिता भी हो सकते हैं। ठीक है, जो अध्यापक होते हैं दोस्तों वह अविवाहित भी हो सकते हैं और वह पिता भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा वेन आरेख दोस्तों हमारा किस में है, ऑप्शन ए में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए में हमारा ऐसा वेन आरेख है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन का ऐसा वेन आरेख ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो अध्यापक होते हैं वह अविवाहित भी हो सकते हैं और पिता भी हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करो। दोस्तों जो हम इनमें जब मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना होता है तो दोस्तों इनमें तो हमें रिलेशन देखना होता है कि किस प्रकार इसमें रिलेशन है। ठीक है, तो दोस्तों हमें हर एक ट्रेंगल में देखते हैं कि 4, 6 और 2 का किस प्रकार रिलेशन है जिससे यहाँ 26 आया है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें 3, 7 और 2, 5 में किस प्रकार रिलेशन है जिससे यहाँ पे 26 आया है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों इसमें देखेंगे 5, 8 और 4 का किस प्रकार रिलेशन है जिससे यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार इसका रिलेशन होता है। तो दोस्तों हम करते हैं, तो यहाँ पे हम इसका देखते हैं 4 और 2 का जब हम गुना करेंगे दोस्तों तो 8 आता है। ठीक है, 8 में अगर 6 प्लस करेंगे दोस्तों 14 आता है, तो यहाँ पे 26 नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर 8 यहाँ पे हो जाते हैं, 4 और 2 का गुना करके 8 हो जाते हैं दोस्तों, इसमें 6 का गुना करते हैं तो 48 होते, तो भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमारा ये रिलेशन गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा रिलेशन लगाते हैं, 4 और 6 का जब गुना करते हैं दोस्तों तो 24 आता है। ठीक है, और प्लस अगर 2 करते हैं तो 26 आता है। ठीक है, तो हमारा ये रिलेशन इसमें सही हो गया। ठीक है, हमारा फर्स्ट ट्रायंगल सॉल्व हो गया। दूसरे ट्रायंगल में करते हैं दोस्तों, जो 3 और 7 का गुना करते हैं दोस्तों, 3 और 7 का गुना करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे कितना आता है, 21, 21 आता है दोस्तों। इसके बाद 5 ऐड करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 26 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी ट्रायंगल हमारा सॉल्व हो गया। इसी प्रकार दोस्तों इसमें हम रिलेशन यही लगाते हैं, 5 और 8 का जब दोस्तों गुना करते हैं तो 40 आता है। ठीक है, उसी प्रकार 4 ऐड करते हैं दोस्तों तो 44 हो जाता है। ठीक है, 40 और प्लस 4 दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है,
44। ठीक है, देखते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में हमारा 44 है। तो ऑप्शन डी में हमारा 44 है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा 44 दोस्तों, इसका मिसिंग नंबर होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, एक पिता की आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु से दोगुनी है। ठीक है दोस्तों, यदि उसके पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, क्या दिया है, पुत्र की जो वर्तमान आयु है वह 20 वर्ष दी है। क्या दिए, 20 वर्ष। ठीक है, अगर पुत्र की जो वर्तमान आयु है उसकी 20 वर्ष है, और दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि उसके पुत्र की वर्तमान आयु उसकी जो पिता की आयु है उसकी दोगुनी है। ठीक है, तो पिता की आयु दोस्तों यहाँ पे हो गई 40। ठीक है, जो पुत्र की आयु थी उसकी पिता की आयु उससे दोगुनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 40 हो गया दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, तो कितने वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र से 3 गुनी थी। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, किससे, ऑप्शन से करते हैं दोस्तों। ऑप्शन लेते हैं इसमें किस प्रकार इसका राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम ऑप्शन ए लेते हैं। ऑप्शन ए लेते हैं दोस्तों कि जब पुत्र की आयु 20 वर्ष है तो दोस्तों पिता की दुगनी होगी 40। तो दोस्तों ऑप्शन ए लेते हैं, इसमें 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले का, तो 8 वर्ष हम माइनस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें 8 माइनस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 32 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं इसमें कि ये 3 गुना बताए, तो 12 का 3 गुना करते तो यहाँ पे 36 आता है, तो हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी लेते हैं दोस्तों हम। ठीक है, पुत्र की आयु 20 है और दोस्तों पिता की कितनी है, 40। ठीक है, तो ऑप्शन बी लेते हैं 10 वर्ष। तो दोस्तों 10 वर्ष लेते हैं, तो 10 वर्ष पहले दोस्तों पुत्र की आयु 10 वर्ष थी। ठीक है, और 10 वर्ष पहले पिता की आयु 30 वर्ष थी। ठीक है दोस्तों, 10 का जब 3 गुना करते हैं तो 30 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 3 गुना हो जाता है, 30 हो जाता है, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इसमें यही तो कहा है, उसकी आयु उसके पुत्र से 3 गुनी थी। दोस्तों हमने ऑप्शन लेकर जब किया तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। 10 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु उसके पिता की आयु उसके पुत्र से 3 गुनी थी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुबह 8:30 बजे एक घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। दोस्तों तो बताइए आप लोग, जो सुबह 8:30 बजे दोनों घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। दोस्तों सर्वप्रथम यहाँ पे हम घड़ी बना लेते हैं। ठीक है, 12 बज गए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा है 8:30 बजे। ठीक है, कितने बजे पूछा है, 8:30 बजे, सुबह 8:30 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। दोस्तों जब 8:30 बजेंगे तो दोस्तों मिनट वाली सुई 6 पे होगी। ठीक है, मिनट वाली सुई 6 पे होगी, और दोस्तों जो घंटे वाली सुई है वह 8 और 9 के बीच में होगी। ठीक है, 8 और 9 के बीच में होगी, और जो मिनट वाली सुई होगी वह फिक्स 6 पे होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो 1 घंटे में दोस्तों याद रखेंगे, 1 घंटे में दोस्तों 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो दोस्तों यहाँ पे कितने घंटे हो गए, 2 घंटे और 30 मिनट हो गए, तो दोस्तों 2 घंटे में 60 डिग्री हो गया। ठीक है, और जब 1 घंटे में 30 डिग्री बनता है तो दोस्तों 15 मिनट में 30 मिनट में दोस्तों 30 मिनट में 15 डिग्री बनेगा। ठीक है, और 60 और जब 15 करेंगे तो दोस्तों वह हो जाएगा 75। ठीक है, तो 75 डिग्री दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में। दोस्तों ऑप्शन बी में आपका 75 डिग्री है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, 75 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार को क्वेश्चन को दोस्तों घड़ी बनाकर हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करो। दोस्तों ये जो शब्द दिए गए हैं इनको हमें एक श्रेणी क्रम में लगाना है। ठीक है, सार्थक क्रम में लगाना है। दोस्तों आप ऐसे नहीं लगाओगे, पहले व्यवसाय कर देंगे, फिर उसके बाद शिक्षा कर देंगे, उसके बाद बालक हो जाओगे, उसके बाद शिशु, ऐसे नहीं दोस्तों, इनको क्रम से लगाना है। ठीक है, तो पहले क्या होता है, उसके एक अवरोही या आरोही क्रम में। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या होता है, तो दोस्तों सबसे पहले शिशु होगा कोई। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले कोई, देखते हैं इसमें सब ऑप्शन हम पढ़ लेंगे। उसके बाद सबसे पहले कौन होगा, शिशु। ठीक है, उसके शिशु के बाद दोस्तों वह बालक होगा। ठीक है, कौन, बालक, और बालक के बाद दोस्तों वह शिक्षा करेगा। ठीक है, शिक्षा 5, तो शिक्षा के बाद वह व्यवसाय करेगा, ना कि वह विवाह कर लेगा पहले। ठीक है, पहले वह व्यवसाय करेगा। ठीक है, उसके बाद वह विवाह करेगा। ठीक है, तो 4, 1, 5 और 2। ठीक है, देखते हैं 4, 1, 5, 3, 2। ठीक है, 4, 1, 5, 3, 2। ठीक है दोस्तों, कौन है, 4, 1, 5, 3, 2। दोस्तों ये ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों इसमें यहाँ पे चेंज कर लेना 3 और 2। ठीक है, 4, 1, 5 और 3
और 2 दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट होएगा दोस्तों। इसको क्रिमिनल ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 1 + 4 बराबर 9 है और दोस्तों 2 + 8 बराबर 13 है तो 3 + 6 बराबर 15, तो 7 + 8 बराबर क्या होगा। दोस्तों जो ये 3 दिए गए हैं, 1 + 4 बराबर 9, 2 + 8 बराबर 18, 3 + 6 बराबर 15, तो उसी प्रकार 7 + 8 बराबर क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि 1 + 4 बराबर 9 कैसे आया, ठीक है, और 2 + 8 बराबर 18 कैसे आया, ठीक है। लिख लेते हैं, 1 + 4 बराबर 9 कैसे आया, और 2 + 8 बराबर 18 कैसे आया, और दोस्तों 3 + 6 बराबर 15 कैसे आए। तो उसी प्रकार 7 + 8 बराबर क्या आएगा। दोस्तों इसमें देखते हैं, 4 अगर 1 और ऐड करते हैं दोस्तों तो 5 आता है, ठीक है, 9 नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर यहाँ पे हम देखते हैं, 4 का अगर 2 गुना करके 1 + 4 का अगर 2 गुना कर देते हैं तो कितना आता है, 4 2 8 1 9, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद अगर इसी में इसमें भी दोस्तों 8 का अगर 2 में गुना करके ऐड कर देते हैं दोस्तों तो 18 आता है, ठीक है। 8 का 2 में गुना करें 16, 16 + 2 18, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इसमें 6 में भी 2 का गुना कर देते हैं तो 6 2 गुना 2 12, और 12 3 दोस्तों 15 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। इसी प्रकार दोस्तों इसमें 7 + 8 गुना 2 बराबर दोस्तों यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। तो 8 2 8 गुना 2 16, 7 + 16 बराबर दोस्तों कितना हो गया, 23, ठीक है। दोस्तों देखते किस ऑप्शन में 23 है, तो ऑप्शन बी में हमारा 23 है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम इन क्वेश्चंस में इनका रिलेशन देखते हैं कि एक इस इनका ऐड करके ये 9 कैसे आ रहा, यहाँ पे 18 कैसे आ रहा है, यहाँ पे 15 कैसे आ रहा। इसी प्रकार इसमें दोस्तों 23 आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, आगरा उत्तर प्रदेश मुंबई। दोस्तों इसमें जो आगरा उत्तर प्रदेश का जो जैसे संबंध है, उसी प्रकार मुंबई का किससे संबंध होगा, ठीक है। जिस प्रकार आगरा का उत्तर प्रदेश से संबंध है, उसी प्रकार मुंबई का किससे संबंध होगा। दोस्तों जो आगरा शहर है वह दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक शहर है, ठीक है। आगरा दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक शहर है, ठीक है। ये दोस्तों स्टेट है, ये दोस्तों सिटी है, ठीक है। जो आगरा है दोस्तों वह उत्तर प्रदेश का एक शहर है। उसी प्रकार दोस्तों मुंबई कहाँ का शहर है, तो दोस्तों देखते हैं, कोलकाता नहीं दोस्तों, ठीक है, कोलकाता खुद एक शहर है। इंडिया ये दोस्तों देश है, ठीक है, कंट्री हो गई। ये गुजरात दोस्तों गुजरात का शहर नहीं है, ठीक है। और महाराष्ट्र, तो ऑप्शन डी आपका राइट होएगा। महाराष्ट्र दोस्तों मुंबई का शहर है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, पौधा बीज कली। दोस्तों इस प्रकार जिसमें पौधा बीज से संबंधित है, उसी प्रकार कली का किससे संबंध है, ठीक है। तो बताते हैं दोस्तों कली का किससे संबंध है। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, जो पहला हम देखते हैं पौधा का दोस्तों बीज से किस प्रकार संबंध है। दोस्तों यहाँ पे जो हम बीज बोते हैं तभी तो पौधा होता है। दोस्तों बीज बोते हैं तभी तो पौधा होता है, ना कि पौधा हो जाता है उसके बाद बीज होता है, ठीक है। सर्वप्रथम तो हमें बीज बोना पड़ता है, उसके बाद पौधा होता है, ठीक है। इसका इसमें रिलेशन ये निकल गया। तो दोस्तों कली किससे निकलती है, ठीक है दोस्तों, ये हमें बात करनी है। जिस प्रकार बीज से पौधा बनता है, उसी प्रकार किससे कली बनती है, ठीक है। जिस प्रकार बीज बोने से पौधा बनता है, उसी प्रकार किससे कली बनती है। तो पत्ता से कली बनती है, नहीं बनती है, ठीक है। टहनी से कली बनती है, नहीं बनती है, ठीक है दोस्तों। फूल से कली बनती है, हाँ दोस्तों फूल से कली बनती है। आगे भी देख लेते हैं, फल से नहीं, फल से कली नहीं बनती। सर्वप्रथम दोस्तों कली निकलती, उसके बाद फूल निकलता है, उसके बाद फल निकलता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे फल भी राइट आंसर हो सकता था, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि सर्वप्रथम कली, उसके बाद फूल निकलता है, उसके बाद फल बनता है, ठीक है, उसके बाद फल बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे, हाँ ठीक है, बी, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, फूल, ठीक है दोस्तों। तो आज की दोस्तों ये क्लास यहीं पे समाप्त होती हुई। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।